कि जब आप मंदिर के प्रांगण में खड़े होते हो और माँ भगवती या सारे भगवान आपके समक्ष होते हैं, तो उनको साक्ष मान के उनके समस्त प्रणाम करके ही हम आगे कोई बातचीत शुरू करेंगे, हम अपनी बात कहेंगे। तो आप सभी के साथ एक बार माँ भगवती को प्रणाम करते हैं और आप सबका और स्पेशली प्रांजल जी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। शायद आप लोग सब जानते हैं या नहीं जानते हैं, प्रांजल जी टेलीविजन से हैं और इनकी जो समस्त टीम है, आपको देख रहे होंगे कि सब यहाँ पे यंग लोग मौजूद हैं, सब यंग लोग मौजूद हैं। तो ये देख के बहुत खुशी होती है कि जो हमारा सनातन धर्म है, हम लोग का क्या मानसिकता रही है कि मम्मी की एज हो गई है, अब दादी है, अम्मा है, नानी है, आप वो भजन कीर्तन करें, अब वो मंदिर जाएं, वो बैठें और हम लोग को काम करने दो। मतलब हमारे लिए हमारी पूजा करने का, हमारे आराध्य के सामने समय बिताने का हमें समय नहीं है, क्योंकि हमें घर चलाना है और हमें पैसा कमाना है। लेकिन उसी सोच को एक बदलने की लोग ने बहुत सुंदर कोशिश करी है कि यहाँ पे आप सब IIT के बच्चे देख रहे हैं, कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में है, और जैसे मैडम के लिए बताया कि ये फर्स्ट कमांडर रही हैं, ऐसे ऐसे लोग सनातन धर्म को जन जन तक और पहुंचाने के लिए और ये चेतना जागरूक करने के लिए कि सिर्फ ये सनातन धर्म तभी आप शुरू ना करें पूजा पाठ जब आपके बच्चे बड़े हो जाएं और ब्याह हो जाए। बच्चों में शुरू से अपने सनातन धर्म के लिए, अपने आराध्य के लिए वो इच्छा होनी चाहिए, उनको अपना आराध्य मान के उनके समक्ष रोज उन्हें पूजा करनी चाहिए और मंदिर जाना चाहिए। ये अगर सोच एक बहुत ही अच्छी सोच है, क्योंकि सब माँ बाप परेशान रहते हैं। जब आपके घर में पूजन कीर्तन होता है तो आपने आजकल देखा होगा बच्चे मोबाइल पे एक तरफ लगे रहते हैं, एक तरफ कोने में बैठे मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं। मम्मी कहती बेटा आरती के समय आ जाना, आरती कर लेना। तो ये सोच ये सब में हमारे समस्त समाज में जागृत कर रहे हैं कि हमारे सोच में ये नहीं होना चाहिए कि हम जब बड़े हो जाएंगे तभी हम पूजा करेंगे। जब आप अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से जुड़ते हैं ना, तो आप हर तरह से आपका विकास होता है, आपका मानसिक विकास होता है, आपका आध्यात्मिक विकास होता है, जो आपको अपने कार्य में ही नहीं समाज में भी प्रगतिशील बनाता है। ये समझने की बहुत जरूरत है। और मुझे प्रांजल जी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतने जो कहते हैं ना, अरे ये तो पढ़ी लिखी है, ये मंदिर क्या जाएंगी, एक्चुअली में यही मानसिकता है। इंग्लिश बोलने वाले यार ये लोग तीर्थ पे नहीं जाएंगे, हम लोग की यही सोच होती जा रही थी विद टाइम। लेकिन अगर इस तरह से लोग सनातन धर्म से जुड़ेंगे और एक जागरूकता फैलाएंगे, तो मुझे लगता है चाहे 2 साल का बच्चा हो, चाहे 4 साल का बच्चा हो, चाहे 10 साल का बच्चा हो, हम उसको उसके धर्म से, उसकी संस्कृति से जोड़ पाएंगे। आजकल हम सबकी परेशानी है कि यार पता नहीं बच्चा बड़ा होगा, बहू अपने आप ले आएगा या हमसे पूछेगा। हमारी बहू हमें चाय भी बना के देगी या नहीं देगी, लेकिन जब आप अपने बच्चों को उसके धर्म, उसकी संस्कृति से, उस संस्कारों से जोड़ देंगे ना, तो आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लड़की भी जो भी ब्याह के आपके घर में आएगी, सबको एक साथ रख के चलेगी, और बेटा भी कुछ भी करने से पहले सोचेगा कि ये मेरे माँ बाप हैं, इन्होंने मुझे जन्म दिया है। तो ये जो सोच है, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के मंच से ये सोच ज्यादा जानी चाहिए। भाई हम रामायण पढ़ें क्यों, हम महाभारत जाने क्यों, क्योंकि जो मेरा नहीं है फिर भी मैं अपनों के लिए त्याग दूं, तो रामायण की शुरुआत होती है। और जो मेरा नहीं है उस पर भी मैं हक जताऊं, तो महाभारत की शुरुआत होती है। अगर ये ज्ञान कोई देगा तो हम ही देंगे अपने बच्चों को। राम कैसे पिता थे, राम कैसे पुत्र थे, राम कैसे पति थे, लक्ष्मण कैसे भाई थे, भरत कैसे भाई थे, ये अगर हमें अपने बच्चों को सिखाना है तो उनको बचपन से रामायण से जोड़ना पड़ेगा। सिर्फ मंदिर में हाथ जोड़ने से पूजा नहीं होती। हम राम जी की पूजा क्यों करते हैं, हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहते हैं, ये सोच हमें बच्चों को देनी पड़ेगी। सीता कैसी स्त्री थी, सीता कैसी माँ थी, सीता कैसी पत्नी थी, उन्होंने क्यों त्याग को चुना अपने परिवार के लिए, ये हमें अपने बच्चों को समझाना है। तो मेरा, क्योंकि आप लोग सब यहाँ उपस्थित हैं और सब इस सोच से यहाँ पे आए हैं कि शायद हम यहाँ से कुछ लेके जाएंगे, तो ये सोच जरूर लेके जाइए कि अपने बच्चों को ये जरूर बताइए कि राम की पूजा क्यों, कृष्ण की पूजा क्यों। अगर आप कृष्ण जी के जीवन को देखें तो बचपन से जवानी तक उन्हें कभी कुछ नहीं मिला जो उन्होंने चाहा। उनकी माँ ने उन्हें नहीं पाला जो उनकी जननी थी। उन्होंने जिससे प्रेम किया उससे वो विवाह नहीं कर पाए।
वो जब वहाँ के राजा बने तो उसी द्वारकाधीश को उन्हें डुबोना पड़ा। तो अगर हम उनके आप जीवन को बच्चों के सामने व्याख्या करें, लेकिन नैरेटिव समाज में क्या सेट किया गया कि कन्हैया मतलब सबको पता है कि कन्हैया मतलब क्या नैरेटिव समाज में सेट किया गया। तो कन्हैया क्यों, उन्होंने आपको क्या सीख दी, गीता में गीता का ज्ञान उन्होंने कैसे दिया, ये बताना बच्चों को बहुत आवश्यक है। अगर हम ये चीजें बच्चों को बताएंगे तो बच्चे भी आपके साथ मंदिर जाना भी पसंद करेंगे और पूजा करना भी पसंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है उन्हें बताना कि हम इन आराध्य की पूजा क्यों करते हैं। स्त्रियों को ये जानना बहुत जरूरी है। ये मैं हमेशा कहती हूँ, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश 3 अवतार, शिव जी के पास त्रिशूल है जो ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास नहीं है। विष्णु जी के पास चक्र है जो शिव जी और ब्रह्मा जी के पास नहीं है। और ब्रह्मा जी के पास कमंडल है जो शिव जी के पास नहीं है और ना ही विष्णु जी के पास है। लेकिन दुर्गा ऐसी देवी है जिसके पास त्रिशूल भी है, कमंडल भी है और चक्र भी है। ये सभी मातृशक्ति क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा मौजूद है, तो मुझे लगा ये मुझे बात जरूर बोलनी चाहिए कि ये तीनों माँ दुर्गा के पास मौजूद हैं और माँ दुर्गा को पता है कि कब किसका इस्तेमाल करना है। तो स्त्रियों को कहते हैं कि समाज का आईना होते हैं। नारी राष्ट्र से अस्थि अस्ति, मतलब नारी ही राष्ट्र की आंख होती है। समाज किस तरफ जाएगा ये हम तय करते हैं। वो बात अलग है, हम घर से ज्यादा बाहर नहीं जाते, हम बच्चों को घर में पालते हैं। ये हमारा डिसीजन है कि हमारे परिवार को हमारी आवश्यकता है तो हम घर में रह के सेवा करेंगे और हमारे हस्बैंड बाहर रह के काम करेंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप घर संभालते हैं, क्योंकि आप घरों में नरेंद्र मोदी जी जैसे बेटे को जन्म देते हैं और उन्हें संस्कार देते हैं जिससे विश्व कल्याण के लिए सोचता है। योगी जी की भी माँ है जिन्होंने योगी जैसे बेटे को जन्म दिया और उन्हें संस्कार दिए। तो यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति को मैं ये जरूर बोलूंगी कि अपने बच्चों को ये जरूर बताएं कि हम जिस भी आराध्य की पूजा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और जिस उद्देश्य से प्रांजल जी ने, हर्ष जी ने और सबने ये शुरुआत करी है, इन सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी सोच हमारे एटलीस्ट पीलीभीत के लिए तो मैं कह सकती हूँ कि पीलीभीत में हर कोने में पहुँचनी चाहिए। और आज जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, अगली बार मैं चाहूंगी प्रांजल जी जब आप कहीं करें ये कार्यक्रम तो आप कहें कि मैडम वो हॉल छोटा पड़ता, इसलिए हमने बाहर किसी ग्राउंड में पंडाल लगा के कार्यक्रम करना सुनिश्चित किया है, क्योंकि इतने सारे लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। और ये बहुत सुंदर इनकी पहल है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जब जुड़ेंगे तो हम एक बहुत ही सुंदर समाज का हम यहाँ पे विकास कर पाएंगे। और जो बात इन्होंने अभी कही थी कि मेरे लिए आपने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, इन्होंने कहा था, तो अब चूंकि मुझे एक माध्यम, एक मंच मिला है, तो मैं थोड़ा सा ये जरूर बताना चाहूंगी कि नगर पालिका इस समय क्या क्या कर रही है, क्योंकि जरूरी नहीं है आप लोग को एक्चुअल बात पता नहीं चल पाती है।